गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवभूमि क्विज में। आज उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का 42वां दिन है, जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2024 कब अधिसूचित की गई? ए 17 मार्च 2023, बी 1 जून 2002, सी 30 दिसंबर 2024, डी 31 जनवरी 2022। सही आंसर है सी 30 दिसंबर 2024। उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना का क्रियान्वयन कौन करता है? ए पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार, बी उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद देहरादून, सी एनसीआरबी, डी विश्व बैंक। सही आंसर है बी उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद देहरादून। उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए पर्यटन को बढ़ावा देना और निवेश प्रोत्साहन देना, बी केवल होटल निर्माण, सी केवल कर संग्रह, डी केवल प्रचार। सही आंसर है ए पर्यटन को बढ़ावा देना और निवेश प्रोत्साहन देना। उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना में क्षेत्र कितनी श्रेणियों में बांटे गए हैं? ए 2 ए एंड बी, बी 5 ए बी सी डी एंड ई, सी 4 ए बी सी एंड डी, डी 3 ए बी एंड सी। सही आंसर है डी 3 श्रेणियों में ए बी और सी। श्रेणी ए में किसका समावेश है? ए उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग, बी हरिद्वार नैनीताल उधम सिंह नगर के सभी क्षेत्र, सी पौड़ी टिहरी, डी चमोली पिथौरागढ़। सही आंसर है बी हरिद्वार नैनीताल और उधम सिंह नगर के सभी क्षेत्र। श्रेणी बी में कौन सा क्षेत्र शामिल है? ए कालसी चक्राता त्योनी, बी माणा जोशीमठ, सी गंगोत्री लंका, डी बनवासा चंपावत। सही आंसर है ए कालसी चक्राता त्योनी। श्रेणी सी में कौन सा जिला शामिल है? ए नैनीताल, बी हरिद्वार, सी उत्तरकाशी, डी अल्मोड़ा। सही आंसर है सी उत्तरकाशी। श्रेणी ए के पर्यटन निवेश पर कितना अनुदान मिलता है? ए 15%, बी 20%, सी 25%, डी 50%। सही आंसर है ए 15%। श्रेणी बी के पर्यटन निवेश पर कितना अनुदान मिलता है? ए 25%, बी 35%, सी 40%, डी 50%। सही आंसर है ए 25%। श्रेणी सी के पर्यटन निवेश पर कितना अनुदान मिलता है? ए 25%, बी 35%, सी 40%, डी 30%। सही आंसर है डी 30%। नई पर्यटन नीति 2023 से 2030 कब मंजूर की गई? ए 30 दिसंबर 2024, बी 17 मार्च 2023, सी 27 दिसंबर 2018, डी 26 अप्रैल 2001। सही आंसर है बी 17 मार्च 2023। नई पर्यटन नीति कितने वर्षों के लिए है? ए 5 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 7 वर्ष। सही आंसर है डी 7 वर्ष। नई पर्यटन नीति किस वर्ष तक प्रभावी रहेगी? ए 2027, बी 2035, सी 2030, डी 2040। सही आंसर है सी 2030। 2030 तक
राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का कौन सा योगदान कितना करने का लक्ष्य है? 2030 तक राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान कितना करने का लक्ष्य है? ए 10 बिलियन यूएसडी डॉलर, बी 5 बिलियन यूएसडी, सी 15 बिलियन यूएसडी, डी 20 बिलियन यूएसडी। सही आंसर है ए 10 बिलियन यूएसडी। 2030 तक जीएसडीपी में पर्यटन का योगदान कितना रहने का लक्ष्य है? ए 10%, बी 25%, सी 20%, डी 15%। सही आंसर है डी 15%। 2027 तक पर्यटन में कितना निवेश करने का लक्ष्य है? ए 10,000 करोड़ रुपए, बी 50,000 करोड़ रुपए, सी 40,000 करोड़ रुपए, डी 30,000 करोड़ रुपए। सही आंसर है डी 30,000 करोड़ रुपए। 2030 तक पर्यटन में कितना निवेश करने का लक्ष्य है? ए 20,000 करोड़ रुपए, बी 30,000 करोड़ रुपए, सी 40,000 करोड़ रुपए, डी 60,000 करोड़ रुपए। सही आंसर है सी 40,000 करोड़ रुपए। 2030 तक पर्यटन और संबंधित उद्योगों में कितने रोजगार देने का लक्ष्य है? ए 10 लाख, बी 20 लाख, सी 25 लाख, डी 30 लाख। सही आंसर है डी 30 लाख। पर्यटन रोजगार लक्ष्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी सुनिश्चित की गई है? ए 10%, बी 20%, सी 30%, डी 40%। सही आंसर है सी 30%। विदेशी पर्यटकों की संख्या में कितनी वृद्धि का लक्ष्य है? ए 5%, बी 2%, सी 10%, डी 15%। सही आंसर है ए 5%। 2030 तक पीपीपी आधार पर कितनी पर्यटन परियोजनाएं पूरी करने का लक्ष्य है? ए 50, बी 75, सी 100, डी 150। सही आंसर है सी 100। अनछुए पर्यटन स्थलों में निवेश पर कितना अनुदान मिलेगा? ए 25%, बी 50%, सी 75%, डी 100%। सही आंसर है बी 50%। साहसिक पर्यटन गतिविधियों पर कितना अनुदान मिलेगा? ए 50%, बी 75%, सी 25%, डी 100%। सही आंसर है डी 100%। पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने पर स्टैंप शुल्क में कितनी छूट है? ए 25%, बी 50%, सी 100%, डी कोई नहीं। सही आंसर है सी 100%। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड कब बना? ए 1991, बी 2001, सी 2011, डी 2023। सही आंसर है बी 2001। राज्य ने पर्यटन वर्ष कब घोषित किया था? ए 2001 और 2015, बी 2005 और 2010, सी 2001 और 2013, डी 2015 और 2024। सही आंसर है ए 2001 और 2015। पर्यटन वेबसाइट किस उद्देश्य से तैयार की गई? ए मतदाता सूची के लिए, बी शिक्षा हेतु, सी कृषि जानकारी के लिए, डी पर्यटन प्रचार के लिए। सही आंसर है डी पर्यटन प्रचार के लिए। पीपीपी मॉडल के तहत किस प्रकार की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं? ए रोपवे, होटल आदि,
बी केवल स्कूल, सी केवल सड़कें, डी केवल पुल। सही आंसर है ए, रोपवे, होटल आदि। पर्यटन को विश्व मानचित्र पर लगाने के लिए किन माध्यमों से प्रचार किया जा रहा है? ए केवल अखबार, बी वेबसाइट, सीडी रोम, टैबल बुक्स, प्रचार स्मारिका आदि। सी केवल टीवी, डी केवल रेडियो। सही आंसर है बी, वेबसाइट, सीडी रोम, टैबल बुक्स, प्रचार स्मारिका आदि। उत्तराखंड उत्सव कहाँ आयोजित होते हैं? ए केवल देहरादून, बी केवल हरिद्वार, सी दिल्ली, सूरजकुंड, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, डी केवल नैनीताल। सही आंसर है सी, दिल्ली, सूरजकुंड, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद। हरिद्वार को किस रूप में विकसित किया जा रहा है? ए शिक्षा नगरी, बी खेल नगरी, सी औद्योगिक नगरी, डी पर्यटन नगरी। सही आंसर है डी, पर्यटन नगरी। ऋषिकेश को किस रूप में विकसित किया जा रहा है? ए योग नगरी, बी योग राजधानी, सी व्यापार नगरी, डी वन नगरी। सही आंसर है बी, योग राजधानी। मसूरी और नैनीताल में कौन सा आयोजन किया जाता है? ए कांवड़ यात्रा, बी विंटर कार्निवल, सी रेशम मेला, डी चाय उत्सव। सही आंसर है बी, विंटर कार्निवल। देहरादून और अल्मोड़ा में किस प्रकार के मेले का आयोजित होते हैं? ए कला एवं पर्यटन के राष्ट्रीय स्तर के मेले, बी कृषि मेले, सी पशु मेले, डी पुस्तक मेले। सही आंसर है ए, कला एवं पर्यटन के राष्ट्रीय स्तर के मेले। पर्यटन सूचना केंद्र किस उद्देश्य से बनाए गए हैं? ए कर वसूली, बी भर्ती, सी उच्च स्तरीय मार्गदर्शक सुविधा, डी भूमि सर्वेक्षण। सही आंसर है सी, उच्च स्तरीय मार्गदर्शक सुविधा। इंटेक किससे संबंधित है? ए वन्यजीव सूचीकरण, बी खेल एकेडमी, सी सिंचाई परियोजना, डी सांस्कृतिक धरोहर के सूचीकरण। सही आंसर है डी, सांस्कृतिक धरोहर के सूचीकरण। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई? ए 1 जून 2002, बी 1 जून 2001, सी 1 जून 2015, डी 1 जून 2024। सही आंसर है ए, 1 जून 2002। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत किन क्षेत्रों के लिए ऋण दिया जाता है? ए केवल खेती, बी होटल रेस्टोरेंट मोटेल, एसटीडी पीसीओ टेंट आवास पर्यटन वाहन, सी केवल उद्योग, डी केवल शिक्षा। सही आंसर है बी, होटल रेस्टोरेंट मोटेल, एसटीडी पीसीओ टेंट आवास पर्यटन वाहन। चूना खान में क्या स्थापित किया गया है? ए इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड सेंटर, बी पर्यटन बोर्ड, सी होटल स्कूल, डी वन संग्रहालय। सही आंसर है ए, इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड सेंटर। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या विकसित किया जा रहा है? ए शहर, बी केवल मेला स्थल, सी केवल राजधानी, डी यात्रा मार्ग के निकटवर्ती गांव। सही आंसर है डी, यात्रा मार्ग के निकटवर्ती गांव। माणा गांव और जागेश्वर धाम गांव किस रूप से विकसित किए जा रहे हैं? ए औद्योगिक नगर, बी हेरिटेज गांव, सी विश्वविद्यालय, डी हवाई अड्डे। सही आंसर है बी, हेरिटेज गांव।
मोटाड़ गांव, अगोड़ा गांव और कोटी इंद्रोली गांव किस रूप में विकसित हो रहे हैं? ए हेरिटेज शहर, बी औद्योगिक क्षेत्र, सी पर्यटन हब, डी कृषि मंडी। सही आंसर है सी पर्यटन हब। राज्य में किस प्रकार के पर्यटन को विशेष बढ़ावा दिया जा रहा है? ए साहसिक पर्यटन, बी केवल धार्मिक, सी केवल व्यापारिक, डी केवल स्वास्थ्य। सही आंसर है ए साहसिक पर्यटन। साहसिक पर्यटन की प्रमुख गतिविधियों में क्या शामिल है? ए शतरंज, बी तैराकी, सी कबड्डी, डी ट्रैकिंग। सही आंसर है डी ट्रैकिंग। साहसिक पर्यटन की प्रमुख गतिविधियों में क्या शामिल है? ए रिवर राफ्टिंग, बी योग, सी बागवानी, डी लेखन। सही आंसर है ए रिवर राफ्टिंग। शीतकालीन पर्यटन की शुरुआत किन तीर्थ स्थलों पर की गई है? ए बद्रीनाथ केदारनाथ, बी जोशीमठ ऊखीमठ मुखबा और खरसाली, सी हरिद्वार ऋषिकेश, डी अल्मोड़ा नैनीताल। सही आंसर है बी जोशीमठ ऊखीमठ मुखबा और खरसाली। राफ्टिंग शुल्क कितने वर्षों के लिए माफ किया गया है? ए 1 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 10 वर्ष। सही आंसर है बी 3 वर्ष। राफ्टिंग शुल्क किस अवधि के लिए माफ किया गया है? ए 2022 से 23, बी 2024 से 27, सी 2023 से 26, डी 2025 से 28। सही आंसर है सी 2023 से 26। पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? ए नैनीताल, बी देहरादून के सर्वे ऑफ इंडिया परिसर में, सी हरिद्वार, डी पिथौरागढ़। सही आंसर है बी देहरादून के सर्वे ऑफ इंडिया परिसर में। नंदा देवी राजजात यात्रा किसकी तर्ज पर आयोजित किया जा रहा है? ए कांवड़ यात्रा, बी मेले, सी रथ यात्रा, डी कुंभ। सही आंसर है डी कुंभ। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो कर दे, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और आगे अब और भी इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाले हैं और भी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़ते रहिए। शुक्रिया।